मैं धनुष को कदाप नहीं तोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है इस धनुष पर लिखा है कि जो या धनुहा तोड़ जाए, छोड़े राजबन बिचर जाए, मध्य लिखा पिता का मरना, अंत समय सीता का हरना। जो धनुष को तोड़ करके सीता से नाता जोड़ेगा, उसकी धर्म पत्नी सीता का हरण होगा, उसी समय से पिता का मरण होगा। आज मैं धनुष को तोड़ करके सीता से नाता नहीं जोड़ सका, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, इस सभा के बाद मैं सौगंध लेता हूँ कि एक दिन सीता को लंका अवश्य ले जाऊंगा, अवश्य ले जाऊंगा, अवश्य ले जाऊंगा। सोड़िक पुनरेश बाणासुर, हम तुम्हें पुनः फिर आदेश देते हैं, जाओ इस धनुष का खंडन करो। मित्र मिथिलेश्वर, मित्रवर, मैं इस धनुष का खंडन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते हो मित्रवर? क्योंकि धनुष ये हमारे गुरु शंकर का है, धनुष हमारे गुरु का। सीता मेरी मात, चौओर असमंजस, इसलिए जात सिरनाथ। धनुष हमारे गुरु शंकर का है, सीता हमें मात के समान है। ये इसलिए दोनों को बारंबार प्रणाम करके शोणितपुर नरेश बाणासुर अपनी शोणितपुर नगरी की तरफ प्रस्थान करता है। द्वारपाल, देखो लंकापति दशकंधर और मेरे परम मित्र सोड़िक नरेश बाणासुर तो चले गए हैं। अब हम तुम्हें आदेश देते हैं, जिस प्रकार से जो राजा आया है उसको धनुष खंडन का आदेश करो। चलो भाई राजन, आप तैयार हो जाओ, ठहर जाओ, तुम्हारी सेहत बता रही, तुम्हारे अलावा धनुष को कोई नहीं तोड़ेगा। मंत्रीवर, धनुष तोड़ने का आदेश मुझे मिला है तो ठीक है मंत्रीवर, मैं चंदनपुर का राजा चंदन सिंह इस धनुष को तोड़ूंगा और सीता के साथ में नाता जोड़ूंगा। जय शंकर की। बस भागियो, नाश्ता करो, घरे जाओ। चलो भाई, आप तैयार हो जाओ राणा प्रताप सिंह, ये राजा तोड़ देगा। देखो तोड़ने के लिए कितना उतावला हो रहा है। इनको मिर्गी आएंगे। चलो भाई, आप तैयार हो जाओ राजा हुरदंग। चाचा चलो फिर, शाबाश, तोड़ देना है। बस इनका ठलियम डालो, घरे ले जाओ। बहुत बड़े राजा मंत्री, उठाओ इनका ले जाओ। अरे भाई राजा, कुंटल खांड राती उठाए गए हुई है, धनुष तोड़े में पहले ही गिरी गए, चौंदे आगे। या विधाता, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये मैंने कैसी प्रतिज्ञा कर दी
अब मुझे मालूम हो गया है कि मेरी प्रतिज्ञा का खंडन होगा, कि पहले ख्याल हो ता मुझको तो ये बेबसी नहीं होती। पहले ख्याल होता मुझको तो ये बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा ये तो ऐसी हंसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा ये तो ऐसी हंसी नहीं होती। यदि मुझे मालूम होता कि कोई राजा वीर इस धनुष का खंडन नहीं कर पाएगा तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा कभी नहीं करता, कभी नहीं करता कि अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्महीन ये लज्जा है। अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्महीन ही लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करेंगे पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या मुझे मालूम हो गया है मेरी पुत्री सीता का विवाह विधाता ने लिखा नहीं है। मेरी पुत्री सीता जीवन कुंवारी रहेगी, कुंवारी रहेगी। इसलिए राजा गणों कि आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने। छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता। बेटी सीता मुझे क्षमा कर देना पुत्री। मुझे मालूम हो गया है कि तुम्हारा विवाह विधाता ने नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। इसलिए राजा गणों कि दीप दीप के राजा गण हम किसे कहें बलशाली हो, हम किसे कहें बलशाली हो। मुझको तो ये मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। मुझको तो ये मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। अब मुझे मालूम हो गया है कि इस पृथ्वी मंडल पर कोई वीर योद्धा नहीं रहा है। ये पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है, विहीन हो गई है। ठहरे राजन, आप कहते हैं पृथ्वी पर कोई बलवान वीर होता है ही नहीं, कदाप नहीं हो सकता है। जिस दरबार में हमारे राम भैया योद्धा बैठे हो वहाँ इससे आप कौन सी शब्द नहीं कहने
कि सच्चे योद्धा सच्चे छात्री अपमान नहीं सह सकते हैं, अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताब नहीं वे चुप कैसे रह सकते हैं। जिनको सुनने की ताब नहीं वे चुप कैसे रह सकते हैं। कि रघुवीर राम जी के होते अनुचित पानी कहे डाली है, अनुचित पानी कहे डाली है। ये सदपद सम लगते हैं। ये सदपद सम लगते हैं। पृथ्वी वीरों से खाली है। पृथ्वी के ऊपर कोई बलवान वीर योद्धा नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैं दृढ़ पूर्वक कहता हूँ, हाय बलवानों की पृथ्विया, जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोजन होगी पृथ्विया। जिस दिन इस पृथ्वी पर कोई बलवान वीर योद्धा नहीं रहेगा उस दिन ये पृथ्वी रसा ताल में धस जाएगी। कि मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपन मानना मुझे गवारा है। कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप। कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप हमारा है। कि अभिमान त्याग कर कहता हूँ, गुरु का पाऊं मैं, आदेश गुरु का पाऊं मैं। तो धन हाथी है क्या विशाल, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। तो धन हाथी है क्या विशाल, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। कच्चे घड़े सवाली से आज दम भर में फोड़ पार डालूं, दम भर में फोड़ पार डालूं। या गाजर मूली की लाई चुटकी में तोड़ तार डालूं। या गाजर मूली की लाई चुटकी में तोड़ तार को थल थल को जल कर दूं। लावो उतार के तारों को, लावो उतार के तारों को सुरमे की तरह पीस डालूं। पृथ्वी को हार पहाड़ों सुरमे की तरह पीस डालूं। पृथ्वी को हार पहाड़ों पुराना घिटा पिटा दिन के 40 गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं। इतना तो बल उंगली में है। यदि मैं अपने गुरुजी का आदेश पा जाऊं तो आपको अपनी उंगली का बल दिखला सकता हूं। गुरुदेव, अरे क्यों नहीं अपने शिष्यों को आदेश दे रहे हो गुरुदेव? हाँ गुरुवर, मुझे आज्ञा दो, मैं तोड़ूंगा इस धनुष को। शांत हो जाओ लक्ष्मण, यहाँ आओ। हाँ गुरुजी, मुझे आदेश दो, मैं तोड़ूंगा इस धनुष को। नहीं, जिस कार्य को तुम करना चाहते हो वो कार्य तुम्हें नहीं करना है, वो तो कार्य दूसरे शक्ति को करना है। तुम अभी छोटे हो, शांत हो जाओ। जैसे
बेटा राम, हम तुम्हें आदेश दे रहे हैं कि उठो राम भंजोया चाचा, राम भंजोया चाचा, बेटो तात जनक परिताप। बेटा राम, हम तुम्हें आदेश देते हैं इस धनुष को उठा करके तोड़ दो, महाराज जनक के दुख को दूर कर दो। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। तब प्रभु तोड़े धनुष फिर रामचंद्र की, अध्यापति राम लला की। हे राम जी, आप कितने बड़े हैं, हमारी जान की छोटी सी हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि झुक जइयो तन के रघुवीर, लली मोरी छोटी है, झुक जइयो। तुम हो बड़े बलबीर, जी तुम हो बड़े बलबीर, लली मोरी छोटी है, झुक जइयो। से मार भगाया, गदा से मार भगाया हो राम जी तेरे लिए, राम ने धनुहा तोड़ा सिया जी तेरे लिए।
कह रहे द्वारपाल, सर्वप्रथम जनक का प्रणाम स्वीकार हो भगवान। कल्याण हो तुम्हारा जनक। किंतु मैं ये क्या देख रहा हूं जनक कि हे जनक कहो कारण क्या है, यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है। हे जनक कहो कारण क्या है, यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है। ये अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। ये अभी शोर सा कैसा था, में छेड़छाड़ क्यों है। और ये आ गई मुकेश पाल भैया, इनकी ओर से 20 रुपया का पुरस्कार चलती हुई सीन पे। और गुड्डू भैया जी की ओर से 20 रुपया चलती हुई सीन पे आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जनक ये तुम्हारे रात दरबार में इतनी भीड़ भाड़, ये शोर शराबा, वीरों में छेड़छाड़, ये सब क्या है। भगवान ये भीड़ भाड़ हमारी पुत्री सीता का स्वयंवर है, उसके उपलक्ष्य में ये भीड़ भाड़ है। और जो शोर शराबा है, मैंने प्रतिज्ञा किया था, हमारी बेटी सीता ने धनुष को उठाया था। मैंने उसी समय प्रतिज्ञा किया था कि जो वीर योद्धा इस धनुष का खंडन करेगा, हम अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ में कर दूंगा। इसलिए मुनिवर आज इस धनुष का खंडन हो गया है और हमारी पुत्री सीता का विवाह हो गया है। मूर्ख जनक, भगवान शिव के धनुष को तोड़वा डाला है जनक कि अत्यंत शीघ्र बतलाओ उसको, धनुहा को जिसने तोड़ा है, धनुहा को जिसने तोड़ा है, इस भरे स्वयंवर में जिसने सीता से नाता तोड़ा। इस भरे स्वयंवर में किसने सीता से नाता तोड़ा। जल्दी उसकी सूरत दिखला, वरना चौपट कर डालूंगा, वरना चौपट कर डालूंगा। नहीं है तेरी राजपाट, सब उलट पलट कर डालूंगा। नहीं है तेरी राजपाट, उलट कर डालूंगा। उस मनहूस की सूरत हमें दिखलाओ, नहीं तो इस साम्राज्य में जितने राजा महाराजा हैं, ये सारी पृथ्वी उलट पुलट। मुनिराज क्यों इतना क्रोध कर रहे हो? किस धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास आपका ही होगा।
शिव का धनुष तोड़ने वाला और कोई नहीं, आपका सेवक होगा, आपका दासी होगा। और मुनिराज कि नाथ शंभो धनु भंजनिहारा, नाथ शंभो धनु भंजनिहारा, हो को होए तो दास मुनिराज, शिव का धनुष तोड़ने वाला आपका ही सेवक होगा, आपका दासी होगा। राम, हमें ज्ञान सिखलाते हो, हमें उपदेश दे रहे हो। सेवक कौन होता है ये तुम्हें नहीं मालूम कि सेवक वो तो कहलाता है, सेवा ही जिसका जीवन है। सेवक वह कहलाता है, सेवा ही जिसका जीवन है। जो पैरी जैसा कार्य करे, वह इस पर से का भोग